लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज खैरागढ़ में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। आपको बता दें कि अटल गार्डन से सुबह 9 बजे शुरू हुई यह पदयात्रा कलेक्ट्रेट, अंबेडकर चौक, इतवारी बाजार और अमलीपारा होते हुए प्राथमिक शाला धनेली तक निकाली गई। इस मौके पर पूर्व विधायक कोमल जंघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि खम्मन ताम्रकर और जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मार्च में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के कैडेट्स, विभिन्न स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं युवा प्रतिभागियों ने इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प भी लिया। खैरागढ़ जिले में जहां यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, ये लोकप्रिय सांसद जो है हमारे साथ में है, तो ये चल करिए। स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण करने वाले, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले ऐसे महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एकीकरण का कार्य किया। जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, कश्मीर हो, सभी रियासतों का विलीनीकरण भारत में करने वाले ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए उनकी 150वीं जयंती में ये यूनिटी मार्च निकली है और पूरा खैरागढ़ के सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी, छात्र छात्राएं आज बड़े उत्साह के साथ निकले हो। ये यूनिटी मार्च के साथ साथ आज बिरसा मुंडा जी का भी जयंती है, तो उनके लिए क्या कहना? भगवान बिरसा मुंडा को हम धरती आबा कहते हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए और ऐसे अत्याचारियों को दमन करने का संदेश हम सबको दिए और इस देश के लिए उन्होंने अपने आप को उत्सर्ग किया। आज उनकी हम सब स्मरण करते हैं। आज धरती आबा का, भगवान बिरसा मुंडा को हम स्मरण कर लेंगे। जैसे कि हाल ही में हुए बिहार चुनाव का नतीजा सामने आया है, आपने 1 महीने तक के वहाँ नेतृत्व किया है, क्या कुछ रहा इस रिजल्ट? इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। अरे बता देता तो अच्छा रहता, खाली जा रहा है। बिहार की जनता ने तय किया था कि माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के साथ चलना है, क्योंकि सुरक्षा और जो मोदी की गारंटी थी वो विश्वास जनता को था और उसी के आधार पर ये विजय मिली है। ये भारी भरकम विजय माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार ने जिस तरह आप पूर्वी चंपारण में आप चुनाव लड़ रहे थे, 1 महीने तक के आपने नेतृत्व किया है, क्या रणनीति रही थी उस समय? वहाँ की जनता के बीच में भाजपा की जो स्ट्रेटजी रही, जो रणनीति थी, वो जन जन तक उपलब्धि को पहुँचाने का और साथ ही भविष्य में जो बिहार में अनेक प्रकार के कल कारखाने और माताओं की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पीढ़ी को हम और आगे बढ़ाने के लिए जो हमने संकल्प लिया उसकी हम पूर्ति करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे